सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 30 बाई 45 का पश्चिम मुखी घर का एक मैप। इस मैप की खास बातें आज आपको बताने जा रही हूँ। उनको बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग पश्चिम मुखी या पूर्व मुखी जब घर बनवाते हैं तो दो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, तो उनको भी आपको समझना है। और जब घर का निर्माण हम करा रहे हों बिना किसी वास्तु शास्त्री की मदद के, तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी जो प्लॉट का साइज है वो कुछ भी हो सकता है। मैंने तो एक एवरेज साइज लिया है। ज़्यादातर प्लॉट 25 बाई 30 या फिर 30 बाई 45, 30 बाई 40 या 35 बाई 45 के होते हैं। तो इसी तरह से मान के चलिए कि आपका प्लॉट किसी भी साइज का होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब घर का मुख्य द्वार बनाएं तो पश्चिम दिशा का सबसे अच्छा जो पद होता है, जहाँ पर हमारी जो कंपास हम यहाँ जब सेट करके देखेंगे तो पश्चिम दिशा इस तरफ या यहाँ कहीं पर भी आ सकती है। मैंने यहाँ पर मिडिल वाली पश्चिम दिशा को चिन्हित करके इस मैप को तैयार किया है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ से हमारी पश्चिम दिशा इधर आएगी, तब हम मुख्य द्वार जो लगाएंगे वो पश्चिम दिशा के चौथे पद पर ही लगाएंगे। पश्चिम दिशा में हमेशा मुख्य द्वार 3 और 4 नंबर का जो पद होता है उसको एक साथ मिक्स करके बड़ा द्वार भी लगा सकते हैं, और आप चाहो तो 4 नंबर के पद के ऊपर भी मुख्य द्वार लगाया जा सकता है। तो पश्चिम मुखी घर बनवाते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप प्लॉट की लंबाई चौड़ाई नापेंगे। आपका प्लॉट कितना बड़ा है। अगर आपका प्लॉट बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसी के अनुसार, अगर आपका प्लॉट आप बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसी के अनुसार आप आगे पीछे खाली जगह छोड़कर घर का निर्माण करेंगे। तो घर का निर्माण आप किस तरह से करेंगे कि जब हमने इस तरह लंबाई चौड़ाई नापी, हमारा प्लॉट 30 बाई 45 का है या फिर हो सकता है इससे बड़ा हो, तो आप उसी के अनुसार कम से कम 5-6 फुट जगह खाली छोड़िए चारों तरफ। नहीं तो आप कम से कम 2 से 2.5 फुट जगह खाली छोड़ कर ही घर का निर्माण करेंगे। जो 2-2.5 फुट खाली जगह है उसको मैं क्यों छुड़वा रही हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जब आपका प्लॉट वास्तव में बहुत छोटा हो तब भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उत्तर या पूर्व दिशा में से कोई एक दिशा में और दक्षिण या पश्चिम दिशा में से कोई एक दिशा में थोड़ी सी खाली जगह जरूर छोड़नी चाहिए। ये जो खाली जगह है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और इस खाली जगह के कारण ही आप अपने घर में बहुत अच्छे से निर्माण कर पाएंगे और वास्तु आपको सपोर्ट भी करेगा। तो ये पश्चिम मुखी प्लॉट है और इस प्लॉट के ऊपर जो गेट लगेगा वो यहाँ लगेगा। ये बाउंड्री का गेट कहलाएगा, ये मुख्य द्वार नहीं कहलाएगा। और घर के अंदर जाने के लिए हम इस द्वार का प्रयोग करेंगे तो इसको घर का मुख्य द्वार कहेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्लॉट बहुत छोटा होता है, वो यहाँ पर एक ही द्वार लगवाते हैं, यहाँ अंदर द्वार नहीं लगवाते, अंदर कोई खाली स्पेस या पार्किंग वगैरह की जगह नहीं छोड़ते, तो उनका यही मुख्य द्वार माना जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो बात वो ध्यान रखनी है कि पश्चिम मुखी घर में जब आप टॉयलेट बाथरूम बनवाएं तो उसकी जगह ये होनी चाहिए जहाँ पर पश्चिम दिशा और वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का जो कोना आता है उसके मध्य में जो जगह होती है वहाँ पर ही आप टॉयलेट बाथरूम और सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी दिशा मानी गई है। तो पश्चिम दिशा में सबसे अच्छी जगह टॉयलेट बाथरूम बनाने की ये वाली है। इसके अलावा आप घर में कहीं पर टॉयलेट बाथरूम ना बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से हम अपने जो नालियाँ हैं टॉयलेट बाथरूम की आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इस जगह पर या इन कहीं जगह पर टॉयलेट बाथरूम अंदर बनाया तो उनकी नालियाँ ब्रह्म स्थान में होकर आ सकती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। उत्तर पूर्व दिशा के इन किसी शुभ पद पर होके भी ये बाहर आ सकती हैं, तब भी आपको बहुत बड़े वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप पश्चिम मुखी प्लॉट लें और घर बनवाएं तो टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर ही बनवाएं। हर कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। इसी के कारण आज सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हर कमरे में अपने ऐशो आराम की चीज़ चाहते हैं तो वो टॉयलेट बाथरूम भी हर कमरे में बनवा लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी वास्तु संबंधी परेशानियां देता है। आपको हमेशा टॉयलेट बाथरूम इस दिशा में बनाना चाहिए जो वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के बिल्कुल मध्य में आती है। इसी तरह आपको घर के अंदर जाने के लिए जब 2 द्वार मिलें तो इसको मुख्य द्वार बोला जाता है और इनको भी शुभ पद पर लगाना चाहिए। इन द्वारों पर दहलीज अवश्य होनी चाहिए।
4 चौखटों वाला द्वार होना चाहिए और ये जो द्वार है 2 पल्ले वाला होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। ये वाला जो द्वार होता है प्लॉट का, ये लोहे का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारा यहाँ पर एक ही द्वार हो तो यहाँ लकड़ी का द्वार जरूर होना चाहिए। उसके आगे पीछे आप सेफ्टी द्वार जो होता है वो लोहे का लगा सकते हैं। लोहे की जगह आप स्टील या एल्युमिनियम का लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में ज़्यादा लोहा लाना अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि जब हमारा घर बनता है तो इसमें पहले से ही जो लेंटर पड़ता है उसमें बहुत सारा लोहा, गाटर, सरियाँ बहुत सारी इस्तेमाल की जाती हैं। और जब हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लोहा आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि शनि इस घर में विराजमान हो गया है। शनि को ज़्यादा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही शनि संबंधित चीज़ें घर में रखनी चाहिए। तो लोहे का इस्तेमाल तो पहले से ही इस घर में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो द्वार है ये लोहे का ना बना के अगर ये पीतल का होगा, तांबे का होगा, स्टील का होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और ये भी लोहे का होगा तो घर में शनि संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको ये 2-3 चीज़ें जो बताई वो ध्यान में रखनी है। तो इतनी बात जानने के बाद अब घर के अंदर की बात करते हैं। घर के अंदर जब जाएं तो ये हमारा जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोला जाता है ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान में ना कोई खंबा होना चाहिए, ना यहाँ किसी प्रकार का गड्ढा होना चाहिए, ये दिशा नीची भी नहीं होनी चाहिए, ये एरिया उठा हुआ ऊंचा होना चाहिए, यहाँ किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान को काफ़ी हद तक खुला रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान का कोई भी एरिया किसी कमरे के अंदर नहीं आए तो बहुत अच्छा है। फिर भी आप कोशिश करिए कि बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट तो खाली ही रहे, क्योंकि जो ब्रह्म स्थान होता है इसे ब्रह्म नाभि बोला जाता है और इसी नाभि से घर के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। तो जब यहाँ पर कुछ बन जाएगा तो वो एनर्जी पॉइंट है ना वो छुप जाता है, दब जाता है, जिसके कारण यहाँ से जो निकलने वाली एनर्जी है वो पूरे घर को नहीं मिल पाती और फिर हो जाती हैं समस्याएं शुरू। चाहे आपने वास्तु के अनुसार कितना भी अच्छा मैप क्यों नहीं बनाया हो, फिर भी परेशानी आएगी ही आएगी जब आपने ब्रह्म स्थान को बंद कर दिया होगा। इसी तरह जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे काम आनी चाहिए। घर का मैप हम अगर वास्तु के अनुसार बनवा भी लेंगे तब भी हम बहुत सारी गलतियां घर में करते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं कि घर की जो नालियां हैं वो ब्रह्म स्थान से निकाल देते हैं, ईशान कोण से निकाल देते हैं, यानी जब ये पवित्र जगह दूषित हो जाती हैं तब भी हमारा वास्तु के अनुसार बना हुआ घर बुरे प्रभाव देने लगता है। तो इसी तरह आपको ध्यान रखनी है कि जब भी सीढ़ियां बनवाएं तो सीढ़ियां ईशान कोण के क्षेत्र में या पूर्व दिशा से लेकर उत्तर दिशा के क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, अगर मजबूरी बस उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ बनानी भी पड़े तब आपको लकड़ी वाली सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। यहाँ पर ईंट सीमेंट वाली सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। लकड़ी की सीढ़ियाँ इधर बनाई जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष नहीं देती। तो उत्तर दिशा में जब भी सीढ़ियाँ बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर और पूर्व की दीवार पर वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। यहाँ पर लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं, ईंट और सीमेंट की सीढ़ियाँ ना बनाएं। तो उत्तर दिशा में जब आप सीढ़ियाँ बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि लकड़ी की तो हो लेकिन उसके ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर छत वगैरह जो डाल देते हैं उसको नहीं रखना चाहिए। तो उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ इसीलिए मना की जाती हैं कि जब यहाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर पानी की टंकी रख देते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। इससे उत्तर दिशा बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो अगर आपको सीढ़ियाँ यहाँ बनानी हो तो आप लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाएं, लेकिन उसको भारी ना करें। इनके ऊपर पानी की टंकी रख के या फिर दुछत्ती यानी उसके जीने के ऊपर एक छोटे से कमरे का निर्माण करके इस एरिया को भारी ना करें। उत्तर दिशा में ना बनाएं तो बहुत अच्छा है। आप वायव्य कोण में सीढ़ियाँ बना सकते हैं, नैऋत्य में भी बनाई जा सकती हैं, दक्षिण में अग्नि कोण तक सीढ़ियाँ बना सकते हैं। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो पूर्व दिशा से उत्तर दिशा तक सीढ़ियाँ ना बनाएं तो बहुत अच्छा है। अग्नि कोण में अगर आप सीढ़ी बनाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सीढ़ी पूर्व की दीवार या फिर उत्तर की दीवार पर चढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए।
एक चीज़ का और ध्यान रखिए, सीढ़ियों के नीचे कभी भी रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट होता है। अगर रसोई घर बनाया जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव उस व्यक्ति या उस महिला पर होगा जो यहाँ पर भोजन पकाएगा। उसके सिर में भयंकर पीड़ा रहेगी, उसको बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस रहेगा, उसका क्रोध भी बढ़ सकता है, वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है। इसीलिए सीढ़ियों के दुष्प्रभाव हमेशा उस व्यक्ति को परेशान करेंगे जो उस रसोई का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए कभी भी सीढ़ियों के नीचे रसोई घर, पूजा घर बनाने को मना किया जाता है। सीढ़ियों के नीचे की जगह को आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर, बैटरी, पूजा घर, रसोई घर, इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश ना करें। सीढ़ियाँ बनाने के लिए मैंने आपको इतनी सारी जगह बता दी। आप पानी की टंकी रखने की जगह जानते हैं कि पानी की टंकी हमेशा पश्चिम दिशा में रखना बहुत अच्छा होता है। पानी की टंकी आप वायव्य कोण के एरिया में भी रख सकते हैं। पानी की टंकी आप नैऋत्य कोण में ना रखें तो बहुत अच्छा है। इसको दक्षिण दिशा में भी रखा जा सकता है, लेकिन इसकी पहली जगह है पश्चिम दिशा, क्योंकि यहाँ पर वरुण का पद होता है और वरुण देव को पानी का, जल का देवता कहा जाता है। तो वरुण के पद पर पानी की टंकी रखना बहुत ही अच्छा होता है। पानी की टंकी वायव्य कोण में रख सकते हैं, पानी की टंकी पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, दक्षिण में भी रखी जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नैऋत्य कोण में, उत्तर दिशा, ईशान कोण, अग्नि कोण में पानी की टंकी भूल कर भी ना रखें। यानी कि अग्नि कोण से लेकर आप उत्तर दिशा तक के एरिया में पानी की टंकी ना रखेंगे, ब्रह्म स्थान पर भी नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष पैदा करेगी अगर आपने यहाँ पे रखा है। पानी की टंकी छत के ऊपर कहीं भी आप रखने जा रहे हैं इन दिशाओं में से, तब भी आपको ध्यान रखना है एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर ही रखनी है। पानी की टंकी से कई बार नीचे पानी रिसता रहता है, जिसके कारण घर में सीलन आ जाती है, दरार आ जाती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब पानी की टंकी इन दिशाओं में रखने जा रहे हो, दक्षिणी एरिया में या फिर पश्चिमी एरिया में, तो उसके नीचे एक तांबे की प्लेट जरूर लगवा दें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो वास्तु दोष क्रिएट नहीं होगा जल तत्व यहाँ आ जाने से, दूसरा क्या है कि उसके नीचे से कभी भी पानी डायरेक्ट छत के अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह जब भी आप पानी की टंकी इन जगहों पे रखवाएं तो उसके नीचे एक बड़ी सी, यानी टंकी का जो तलवा होता है उसके आकार की एक प्लेट पतली सी कटवा लीजिए तांबे की और उसके नीचे लगा दीजिए। इससे जल तत्व के नीचे अग्नि तत्व आ जाएगा और इससे ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ का वास्तु दोष। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि पानी की टंकी जब आप इन दिशाओं में रखें तो उसके नीचे हमारा बेडरूम यानी कमरा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बेड नहीं आना चाहिए। बेड के ये जो सिराना होता है उसके जस्ट ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारे घर की जो नालियां हैं वो इन 5 कोण, जैसे कि अग्नि कोण, ईशान कोण, नैऋत्य और वायव्य कोण के साथ साथ ब्रह्म स्थान से होकर घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की नालियां बाहर कैसे जाएं, इसके लिए मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूं, बहुत ही डिटेल में मैंने उसको समझाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जब भी आप घर की नालियां निकालें तो इन कोणों को बचा के निकालें। इसके साथ ही साथ टॉयलेट और सेप्टिक टैंक की जो नालियां हैं वो तो भूल कर भी इन दिशाओं से नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन जो रसोई घर का पानी है वो गंदे पानी की श्रेणी में नहीं आता है, तो उस पानी को भी वैसे इधर से नहीं जाना है। आप इस क्षेत्र से पश्चिम दिशा में निकाल सकते हैं और यहाँ से आप पूर्व दिशा में निकाल सकते हैं। रसोई का पानी आप ब्रह्म स्थान से ना निकालें और इस क्षेत्र से भी ना निकालें, इसको दक्षिण में होते हुए पश्चिम के इस एरिया से निकाल सकते हैं। लेकिन टॉयलेट का पानी भूल कर भी आप, बहुत सारे पॉइंट हैं उनको देखने के बाद समझ जाएंगे कहाँ कहाँ से नहीं निकालना चाहिए। पश्चिम मुखी घर बनवाने वालों को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि उनको अपने ईशान कोण के क्षेत्र को बंद नहीं करना, इसे खुला ही रखना है। पूर्व दिशा से ईशान कोण तक के एरिया को जितना खुला रखेंगे उतना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस क्षेत्र को खोलकर यहाँ से थोड़ा आगे निर्माण कर सकते हैं। कभी भी आपको ईशान कोण और ब्रह्म स्थान को बंद नहीं करना है, ये एनर्जी फील्ड होते हैं और यहाँ से पूरे घर में एनर्जी क्रिएट होती है। जब ये 2 दिशाएं बंद हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, तभी घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। अब ये तो हो गई मुख्य मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई कि घर में दहलीज जरूर होनी चाहिए, 2 पल्ले वाला द्वार होना चाहिए। अब जो खिड़की दरवाजे आप लगाएंगे उसमें भी कोशिश करिए उत्तर पूर्व दिशा में खिड़की दरवाजे अवश्य होने चाहिए, जिससे कि यहाँ की शुद्ध ताज़ी हवा घर के अंदर प्रवेश करे।
दक्षिण पश्चिम दिशा में कम खिड़की और कम दरवाजे और छोटी खिड़कियां होनी चाहिए। इस एरिया के जो पर्दे आप लगाएंगे वो बहुत हल्के होने चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा के पर्दे भारी होने चाहिए। पूरे घर में आपको अगर कोई कलर करना है तो ऑफ वाइट कलर सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा आप क्रीम कलर का इस्तेमाल भी पूरे घर में कर सकते हैं, लेकिन पूरे घर को अपने अनुसार रंग बिरंगा ना बनाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएंगे। पूरे घर में आप छोटे छोटे कलर के शेड दे सकते हैं। शेड का इस्तेमाल करके आप हर कलर को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी एक कलर को पूरे घर में नहीं कर सकते, सिर्फ वाइट, ऑफ वाइट और क्रीम कलर को छोड़कर। अगर आपने मुख्य द्वार और सेप्टिक टैंक वायव्य कोण यानी इस एक्सिस लाइन पर बना दिया है तो आपको जीवन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से कोर्ट केस जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ जो मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान रखना है। घर का नक्शा आप चाहे कैसे भी बना लीजिए, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं होनी चाहिए उसका जरूर ध्यान करिए, उनका जरूर पालन करना चाहिए। अब एक सबसे ज़रूरी बात जो मैंने बोला था कि घर के चारों ओर खुली जगह ज़रूर छोड़नी चाहिए, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। क्योंकि जिस तरह हम सांसें लेते हैं उसी तरह हमारा घर भी सांसें लेता है, और जब हम चारों कोने से दीवार बनाकर घर का निर्माण करना शुरू कर देंगे तो इससे घर की सांसें रुक जाएंगी, और जब घर की सांसें रुकेंगी तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी दम घुटने लगता है, उनको भी यहाँ पर अच्छा फील नहीं होगा। तो घर के चारों ओर जब हम थोड़ी थोड़ी खुली जगह छोड़ेंगे तो इस घर को हवा मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी, और यहाँ जो भी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होगी वो इस खुले स्पेस से बाहर निकलती रहेगी। घर के चारों ओर खुली जगह छोड़ने का दूसरा फायदा ये रहेगा कि जब टॉयलेट हमारा इन जगहों पर, गलत जगहों पर आ जाता है और जब हमें बाद में पता चला कि हमारे घर की नालियाँ ब्रह्म स्थान से जा रही हैं या ईशान कोण से जा रही हैं, तब हम इन नालियों को यहाँ से बंद करके इस खाली जगह यानी इस पीछे वाले स्पेस से बाहर निकाल सकते हैं। इसके ये दो सबसे ज़रूरी कारण हैं कि जब ये पीछे खाली जगह होती है तब हमारे घर की नालियाँ इन खाली जगहों से बाहर निकालेंगे तो कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। इसका तीसरा कारण ये है कि हमारा पूरा घर वेंटिलेशन युक्त होगा। जब चारों तरफ घर में खुली जगह रहेगी तो हमारे घर में बहुत अच्छा वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं ठहरेगी। चारों तरफ की हवा, धूप इस घर को मिलती रहेगी, जिसके कारण कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी नहीं होगी। आपका प्लॉट जितना भी छोटा हो, चारों जगह नहीं तो कम से कम 2 जगह आपको आगे और पीछे खाली जगह छोड़कर ही घर का निर्माण करना चाहिए। 2-2 फुट ही आप जगह क्यों ना छोड़ें, लेकिन छोड़नी चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर इधर से आ रही है तो यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से आ रही है तो इधर से निकल जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें घर का निर्माण करते समय या तो चारों ओर, नहीं तो कम से कम 2 जगह खाली छोड़कर ही घर का निर्माण करें और करवाएं। ब्रह्म स्थान को ना ढके, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। ब्रह्म नाभि अगर बंद हो जाएगी तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। वास्तु के अनुसार मैप बना लेना ही सब कुछ नहीं होता है। घर के अंदर अगर हमने सभी चीज़ों को ठीक से मेंटेन नहीं किया है तब भी हमें बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं।